बट 24 घंटे में यूक्रेन की 8 डिस्ट्रिक्ट पर रूसी बमबारी को लेकर भी अगली बड़ी खबर है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में रूस ने जिस तरीके से एक बार फिर से हालात बदलने की कोशिश की है, ये तस्वीरें देखिए जहां 24 घंटे में ही रूस ने 100 ठिकानों पर हमला कर दिया है। रूस ने यूक्रेन पर टैंक्स, S-300 और MLRS से अटैक किए। ये महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से 24 घंटे में डोनेट्स्क, खार्किव और सुमी में ये जोरदार हमले हुए हैं, जहां 24 घंटे में खेरसों, माइकोलेव में भी रूस के बड़े हमले का ये दावा किया गया है। लेकिन अब अगली बड़ी खबर है जहां रूसी फौज का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है अव्दिवका में। बड़ी खबर जहां रूस का ट्यूलिप मोर्टार से यह हमला हुआ है और 240 mm मोर्टार से रूस ने यूक्रेन को कैसे दहला दिया है, तस्वीरें देखिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और अव्दिवका से बड़े पैमाने पर अब लोगों का निकलना भी जारी हो गया है। हालांकि जंग के बीच बड़ी संख्या में लोग अव्दिवका से अब निकलते नजर आए हैं। 25,000 आबादी वाले अव्दिवका में 2,000 लोग ही बचे हैं और हर जगह ये साफ नजर आ रहा है कि सब कुछ खंडर में तब्दील हो चुका है। गाड़ियां, इमारतें सब आग के हवाले हो। 25,000 आबादी वाले अव्दिवका में 2,000 लोग ही बचे हैं जिन्हें इवैक्यूएट करने की ये कोशिश की जा रही है, एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की ये कोशिश की जा रही है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बड़े पैमाने पर कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जंग के इस हालात के बीच अव्दिवका से लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा सके। अब रूस यूक्रेन में भीषण जंग से अव्दिवका में तबाही को लेकर जो बड़ी खबरें हैं, अव्दिवका को धरती से मिटाने की क्या ये कोशिश है? हालांकि यहां स्थानीय अधिकारी तो यही दावा कर रहे हैं। दोनों तरफ से रॉकेट हमलों की वजह से ही शहर खंडर में तब्दील हो चुका है, सब कुछ तहस नहस तबाह हो चुका है। अव्दिवका के लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं और भीषण हमलों की वजह से घर और खेत सब बर्बाद हो चुका है। अब देखिए क्यों ये कहा जा रहा है अव्दिवका द घोस्ट सिटी, क्योंकि बाखमुट के पास अव्दिवका जंग का क्या एपिसेंटर बन चुका है। तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं। और इस बीच महत्वपूर्ण ये भी है कि किस तरीके से 24 घंटे में बाखमुट के पास अव्दिवका के हालात बिगड़ गए। 24 घंटे में रूस ने अव्दिवका में 14 रॉकेट से हमला कर दिया है। और ये भी जानिए कि किस तरीके से 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के 24 हमलों को नाकाम भी कर दिया है। हालांकि शहर में जिस तरीके से इमारतें थी, किंडरगार्टन थे, खेत, सब कुछ तबाह हो चुका है और अव्दिवका को धरती से मिटाने की ये कोशिश है। यहां स्थानीय अधिकारी भी इस बात को विटनेस करते हुए कह रहे हैं, क्योंकि शहर में अब सिर्फ 2,000 लोग बचे हैं। हालांकि बिना बिजली और पानी के रहने को ये लोग मजबूर हो चुके हैं, इसलिए कोशिश की जा रही है कि शहर में पत्रकारों और वॉलंटियर्स के लिए एंट्री पूरी तरीके से अब बैन करने का फैसला लिया गया है। और स्थानीय पुलिस भी ये दावा कर रही है कि शहर में सिर्फ अब 5 बच्चे ही बचे हैं। हालांकि ISW का दावा देखिए, जहां शहर में वागनर ग्रुप तेजी से जिस तरीके से अटैक कर रहा है, उसके बाद अव्दिवका का भी नामो निशान मिट रहा है। और जिस तरीके से ये अटैक हो रहा है, विनोद सर, अब लिस्ट फहरिस्त में कहूं बढ़ती जा रही है। मारियोपोल, बाखमुट और अब अव्दिवका भी उसमें जुड़ चुका है। देखिए, रशिया ये चाहेगा कि जो लूज है उसको वो टाइटन करता रहे और धीरे धीरे देखिए उसका मेन मकसद जो है कि वो जो नीपर नदी के जो ईस्ट वाला हिस्सा है उसमें वो अपनी पूरी वर्चस्व रखेगा। आप ये देखिए, मारियोपोल हो गया, ओडिशा हो गया, बाखमुत हो गया। बाखमुत तो बहुत बड़ा कम्युनिकेशन सेंटर है। तो बाखमुत जिसके पास कब्जे में, जिसका कब्जा वहां रहेगा, वो काफी हद तक यूक्रेन के ऊपर उसका वर्चस्व रहेगा। तो बाखमुत तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक और हाई वैल्यू टारगेट है। और रशिया बिल्कुल अब स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है। वो देखिए, आपने देखा होगा कुछ महीने पहले उसने एक टैक्टिकल रिट्रीट किया था जी। लोगों ने ये कहा था कि साहब रशियन आर्मी पीछे जाने लगी है, या उसने रिट्रीट किया है या विड्रॉ किया है। लेकिन वो एक टैक्टिकल विड्रॉल था, उसने अपने आप को रीग्रुप किया। और अब वो जो हाई वैल्यू टारगेट्स है वहां वो अपना कब्जा जमाना चाहता है। और उनको जहां, जैसे अब बाखमुत के अगर उसके शोल्डर्स उसके कब्जे में आ जाते हैं
तो पूरा कम्युनिकेशन सेंटर वो इतना बड़ा है कि वो यूक्रेन के लिए बड़ा सस्टेन करना। सर, आप जो बात कह रहे हैं उसको मैं आगे अशोक सर उस पर आपका रिस्पांस चाहूंगी, लेकिन क्या रशिया गवर्न करने को पूरी तरीके से तैयार है? अब क्योंकि अभी भी कुछ दिन पहले की आप तस्वीरें देखिए, जब खुद पुतिन इलाकों का मुआयना करने के लिए रात के वक्त पहुंच गए, लोगों से संवाद किया। हकीकत तो ये है कि कब्जे की इस जंग में अब आम सिविलियंस को लॉस हो रहा है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, आम सिविलियंस तो जो चारों उन्होंने प्रोविंसेस कहे थे, चाहे लुहांस्क, दोनेत्स्क, जापोरिजिया और खिर्सोन, तो इन सब में जो है आप देख रहे हैं बिल्कुल गोस्ट सिटीज बनते जा रहे हैं। बाखमुत का आपने पहले ही हम कितने सप्ताह से बात कर रहे हैं, और अब अवदीवका का, खिर्सोन का, खार्किव का, सब जो है जगह, तो वहां पर तो कुछ गवर्नेंस के लिए बचेगा ही नहीं। वहां पर लोग ही नहीं बचेंगे, या तो सारे वो मारे गए हैं या वहां से वो रिफ्यूजी बनकर चले गए हैं। तो बिल्कुल एक तहस नहस जगह पर रूस का कब्जा होगा। तो ये तो ना रूस के लिए कोई फायदा करने वाला है, ना यूक्रेन। लेकिन इस वॉर ऑफ सर्वाइवल की स्थिति में ज़ेलेंस्की की तरफ से कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? हैरानी इस बात की है क्योंकि वो तो पूरी तरीके से कब्जे की इस लड़ाई में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।